हम लोग तुरंत फट से क्रिटिकल एंगल समझने का कोशिश करते हैं। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यानी देखिए हर एक केस में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किए। हर एक केस में देखिए इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। अब चौथा केस में क्या हुआ कि R4 के केस में I4 जब हुआ तो इस केस में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा कितना आ गया, 90 डिग्री। जब एंगल I1 था तो एंगल R2 हमको मिल रहा था। एंगल I2 हुआ तो एंगल R2 हमको मिल रहा था। एंगल I3 हुआ तो एंगल R3 हमको मिल रहा था। अब एंगल R4 हो गया तो एंगल I4 हो गया तो एंगल R4 हमको कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। यानी जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा इंक्रीज होते जा रहा है। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम लोग इंसिडेंस को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। यानी जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। जब यही क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, तब लाइट जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगा और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा तो लाइट जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर जाएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर जाएगा, लाइट जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगा। इसी फिनोमेनन को हम लोग TIR बोलते हैं। समझ में आया ये चीज़? चलिए।